नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। इसके अलावा 10th क्लास मैथ की प्लेलिस्ट भी चैनल पे बना दी गई है। अगर आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर क्लास आपको पसंद आई तो आपसे लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है वो हमें बताना है। और इसके अंदर हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है 13 श्रेणी दी गई है 7, 13, 19 और इस प्रकार इसमें लास्ट जो पद दिया गया है ना वो हमें दिया गया है 205। और इसमें बताना है कि कुल कितने पद है, जैसे 10 पद है, 15 पद है, 20 पद है, कितने पद है वो हमें बताना है। ठीक है, पद कितनी है ये बताना होता है तो हमें क्या निकालना होता है, एन की वैल्यू निकालनी होती है। और जब भी हमें कोई लास्ट पद दिया जाता है ना तो वो हमें वैल्यू किसकी दी जाती है, ए एन की दी जाती है। ठीक है, इतने से बात यहाँ पे आपको समझनी है। कितने पद है वो निकालना है तो यानी हमें एन की वैल्यू निकालनी है। और जो लास्ट इस पद जो श्रेणी का जो पद दिया जाता है ना जिसका मान होता है ना वो ए एन का मान होता है। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, लिख लेंगे हल। ए हमें क्या दिया गया है वो लिख लेंगे, जो दिया गया है ए यानी प्रथम पद कितना है इसका 7 है। डी सार अंतर कितना दिया गया है, दूसरे पद यानी 13 में से 7 घटाएंगे तो जो डी का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी श्रेणी का पहला पद 7 है, डी सार अंतर कितना है 6। ए एन यानी इस श्रेणी का हमें लास्ट पद दिया गया है तो यानी ए एन का भी मान दिया गया है। ए एन हमें कितना दिया गया है 205 दिया गया। और हमें निकालना क्या है कि श्रेणी के अंदर कितने पद है तो यानी हमें एन का मान निकालना है। ठीक है, कितने पद है तो यानी एन का मान निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था मैंने बताया था कि इन चारों की बात की जाए, जैसे पहला पद यानी प्रथम पद, सार अंतर, ए एन और एन, इन चारों की बात की जाए और इनमें से 3 पद देकर एक पद पूछा जाए, जैसे इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, यानी 3 का मान दे दिया, हमें चौथे का पूछा गया। तो इसके लिए जो हमें फॉर्मूला यूज करते हैं ना वो कौन सा है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तब आपको सिंपल यहाँ पे इसकी वैल्यू है वो पुट करनी है। जैसे ए एन का मान हमें दिया गया 205 तो वो हमने रख दिया। ए का मान हमें कितना दिया गया 7 तो 7 रख दिया, प्लस का चिन्ह प्लस से। एन का मान हमें निकालना है तो ये ऐसा कैसा रहेगा। और डी हमने कितना निकाला है 6 तो 6 का गुणा कर दिया। हमें एन का मान निकालना है तो बाकी मान इस साइड ले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 7 है, इस साइड आते ही 205 में से घटेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। और इस साइड कितना बचा, एन माइनस 1 गुणा 6। 205 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 198 बराबर एन माइनस 1 गुणा 6। हमें एन का मान निकालना है तो यानी 6 इस साइड गुणा में इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 198 में 6 का भाग देंगे और इस साइड क्या है एन माइनस 1 है। इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 में 6 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। फिर 1 बचता है यानी 18, 18 में भी 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी भाग पूरा 33 बार है वो भाग जाएगा। और इस साइड आपका क्या है एन माइनस 1 है। हमें सिर्फ और सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है तो यानी ये मान है वो इस साइड आ जाएगा। तो 1 माइनस का है, इस साइड आते क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 33 प्लस 1 बराबर एन, तो यानी एन की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 34 से आ गई। ये हमें एन की वैल्यू निकालनी थी, यानी श्रेणी के अंदर कितने पद है, यानी एन कितने पद है वही तो हमें बता रहा था। तो यानी कितने पद है श्रेणी के अंदर, 34 पद है। तो इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, इसका आंसर कितना हो जाएगा कि जो हमें श्रेणी दी गई है, जैसे पहला पद कितना है 7 है, ये दूसरा पद 13 है, ये 19 है, इस प्रकार 205 तक है ना, इस श्रेणी के अंदर कितने पद हो जाएंगे, 34 पद हो जाएंगे। यानी कि जो 205 नंबर है ना, 205 नंबर आया है, ये 34वां पद है। 34वां पद का मान कितना है, 205 है। ये तो हमें पूछा गया था कि श्रेणी के अंदर कितने पद है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा, इस श्रेणी के अंदर 34 पद है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ आपको किस प्रकार करना है। आपको श्रेणी दी गई है 7, 13, 19, इस प्रकार 205 तक हमें ये दिया गया है। और हमें पूछा गया है कि ये श्रेणी है, ठीक है, इसके अंदर कुल कितने पद है ये हमें निकालना है। पहला पद हमें दिया गया है, सारों अंतर हमने निकाल लिया।
इस लास्ट पद का मान दिया गया है, तो यानी an का मान दिया गया है, और ये कितने नंबर पे है, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, यानी कितने पद है इसके अंदर, तो यानी हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम सूत्र जो यूज करते हैं वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो मान रखने के बाद में जो n का मान है वो कितना हो गया 34, जो कि क्या अपना फाइनल आंसर है। यानी श्रेणी के अंदर कुल कितने पद है, 34 पद है। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है 18 15 सही 1/2 13 डैश डैश डैश। इस प्रकार ये हमें श्रेणी दी गई है और इसका जो ये लास्ट पद है ना ये हमें -47 दिया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि श्रेणी के अंदर कितने पद है, यानी कि जो -47 है ये कौन सा पद है, ठीक है। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इस प्रकार -47 है ये कौन से नंबर का पद है, यानी कुल इस श्रेणी के अंदर कुल कितने पद है ये हमें बताना है। तो जो दिया गया वो लिख देंगे। जैसे हमें a का मान दिया गया 18, वो हमने लिख दिया। फिर सार व अंतर d निकालेंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद निकालेंगे। तो दूसरा पद क्या है 15 से 1/2, इसमें से हम पहला पद घटाएंगे तो यानी 18। अब 15 से 2 क्या एक मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न लिखेंगे। तो 15 का गुणा 2 से 30, 30 में 1 जोड़ेंगे तो यानी 31/2 माइनस 18। इसको सोल्व करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 18 के नीचे 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है, तो यानी एलसीएम कितना आ गया 2। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 1 का गुणा 31 से करेंगे तो 31 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह हमने माइनस लगा दिया। 1 है, 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा जो ऊपर वाला पद होता है उससे करते हैं, यानी 2 का गुणा 18 से करेंगे तो 18 गुणा 2 कितना हो गया 36 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा -5/2, क्योंकि 36 बड़ा है और माइनस का है, तो यानी जो बचेगा वो भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो डी का मान कितना आ गया -5/2, ये हमारे पास है डी का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए एन का मान दिया गया, लास्ट पद का मान तो हमें दिया गया है, तो यानी ए एन का मान हमें दिया गया है वो कितना है -47 है, और हमें एन का मान निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो मैंने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी, क्योंकि जब भी a की बात की जाए, d की बात की जाए, an की बात की जाए, n की बात की जाए, इन चारों में से 3 वैल्यू दे दे और एक हमें निकालनी हो तो हम हमेशा यही फॉर्मूला है वो लगाते हैं। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे an का मान कितना है -47, तो वो लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है 18, तो वो हमने लिख दी। प्लस का चिन्ह प्लस, n निकालना है तो इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे, और d की वैल्यू कितनी है -5/2 है, तो इसको हमने लिख दिया। ये ब्रैकेट है, इसका मीन्स ये गुणा हो रहा है मान, ठीक है ना। अब हमें तो n का मान निकालना है, बाकी मान इस साइड ले जाएंगे। जैसे ये पहले प्लस का 18 है तो इस साइड आते ही क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो -47 माइनस से 18 बराबर में क्या है n-1, और ये गुणा किससे हो रहा है -5/2 से। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे माइनस के। ये कितना है 47 और 18 मिलके माइनस के हो गए 65, ठीक है। और इस साइड क्या बचा आपका n-1, और गुणा किससे हो रहा है 5/2 से। हमें n का मान निकालना है, तो यानी ये मान भी इस साइड ले जाएंगे। तो ये 5 ऊपर है वो तो नीचे आ जाएगा, और 2 ये नीचे है वो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो यानी कि -65 है, और ये किससे गुणा होगा, ये गुणा होगा -2/5 से, ठीक है। क्योंकि ये 5 है ना, यहाँ पे क्या है गुणा में है, तो इस साइड जाते ही भाग में आ जाएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे भाग में आ गया। ये 2 यहाँ पे क्या है भाग में है, तो इस साइड जाते ही गुणा में हो जाएगा, विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 65 के गुणा में आ जाएगा, और इस साइड क्या है n-1 है। ये 5 है वो 65 को कितनी बार डिवाइड करेगा, तब आप बोलोगे सर 13 बार डिवाइड करेगा। और ये माइनस और गुणा होकर क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। और 13 का गुणा 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 26 से आ जाएगा, ठीक है। किस प्रकार किया, जैसे ये 5 है वो 5 इस साइड आते ही क्या आ गया भाग में आ गया, क्योंकि यहाँ पे गुणा में इस साइड आते ही भाग में हो गया। 2 इस साइड भाग में है तो इस साइड जाते ही क्या हो गया गुणा में हो गया। 5 है वो 65 को कितनी बार काटेगा 13 बार काटेगा। 13 का गुणा 2 से करेंगे तो 26 आ जाएगा। एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे। जब माइनस का गुणा
माइनस से होता है तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। तो यानी कि 26 अब किसका आ गया, प्लस का आ गया। और बराबर में साइड क्या है, n माइनस 1 है। ठीक है, अब हमें n का मान निकालना है, यानी माइनस 1 भी दूसरी साइड आ जाएगा, तो 26 ये माइनस की साइड आती है प्लस का, और ये क्या हो जाएगा n, तो यानी n का मान कितना आ गया, 26 और 1 27। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, n को तो इस साइड लिया, तो यानी n इस साइड आती है माइनस का हो गया, और इस 27 को इस साइड ले गए तो 27 भी क्या हो गया, माइनस का हो गया, यानी दोनों मान माइनस के हो गए, तो माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल आउट हो गए। जैसे हमने क्या किया, n इस साइड लिया है ना बराबर के, ये इस प्रकार है हमारे पास। ठीक है, हम n इस साइड ले जाते हैं, यानी माइनस का n हो गया, 27 को दूसरी साइड ले जाते हैं प्लस से आती है, माइनस का 27 हो गया। अब ये माइनस माइनस दोनों बराबर में है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया n बराबर 27। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई थी। तो यानी कि n का मान हमारे पास 27 है, तो इसका मीन्स क्या है कि जो माइनस 47 हमें दिया गया है ना, ये इस श्रेणी का 27वां पद है। ठीक है, यानी कि इस श्रेणी के अंदर कुल कितने पद है, 27 पद है, यही तो हमसे पूछा गया था। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो गया। मैं एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ। ये हमें श्रेणी दी गई है, हमें बताना है कि माइनस 47 से इसका कितने पद है, मतलब माइनस 47 तक इसमें कुल कितने पद है, जैसे ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, इस प्रकार इसमें कुल कितने पद है वो हमें बताना है। तो ए का मान 18 दिया गया था, डी का मान हमने दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर निकाल लिया, जो कि कितना आया, -5/2 आया। ए एन का मान हमें जैसे लास्ट पद है वो दिया गया 47 है। एन हमें निकालना था, तो इसके लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे। इसके अंदर हमने पूरी की पूरी वैल्यू है वो पुट कर दी, तो हमारे पास एन का मान कितना आ गया, 47 आ गया, जो कि 27 आ गया, जो कि अपना क्या फाइनल आंसर है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन 5 का सेकेंड क्वेश्चन करना था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विथ पीडी। जय हिंद, जय भारत।